नमस्कार, आप देख रहे हैं मदद न्यूज चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। ठाकुर अमरचंद बड़वा की पुण्यतिथि पर मेवाड़ जनों ने दी पुष्पांजलि। मेवाड़ रियासत के पूर्व प्रधानमंत्री ठाकुर अमरचंद बड़वा की 247वीं जयंती के अवसर पर ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान के तत्वाधान में आज 25 सितंबर 2022 को प्रातः 9 बजे आड़ स्थित महासत्या परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। इस सभा के मुख्य अतिथि आलोक संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने इस अवसर पर कहा है कि मेवाड़ के यशस्वी प्रधानमंत्री ठाकुर अमरचंद बड़वा द्वारा मेवाड़ रियासत में 1751 से 1775वीं तक के अपने 25 वर्षीय सेवा काल के दौरान उनके द्वारा निर्मित स्थल जैसे कि 9 किलोमीटर लंबी शहर पनाह इंदरगढ़। डॉक्टर राजेंद्र नाथ पुरोहित, इतिहासकार, ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान का सचिव हूँ मैं। आज बड़ा ही पुनीत दिवस है। ठाकुर अमरचंद बड़वा जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे और एक सेनापति भी रहे, उनकी 247वीं पुण्यतिथि है आज सब हम बड़वा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बड़वा जी के कार्यों को याद करने के लिए हमने एक पुस्तक का जो है लेखन किया है, जिसमें उदयपुर के सभी प्रसिद्ध इतिहासकार, प्रोफेसर वगैरह और भी जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन सभी के आलेख दिए गए हैं। बड़ी प्रमाणिक पुस्तक बहुत जल्दी जो है हम प्रकाशित करने जा रहे हैं। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी बड़वा जी के प्रति और इसी को हम लक्ष्य बना रहे हैं इस वर्ष। सर, बड़वा जी के बारे में कुछ बताइए। बड़वा जी का जन्म 1721 में हुआ था और उनके पिता शंभूराम जी बड़वा महाराणा प्रताप सिंह के संरक्षक थे। जब कुंवर प्रताप सिंह कैद में थे उस वक्त शंभूराम जी बड़वा ने जो है उनकी बहुत सेवा की और एक षड्यंत्र के तहत शंभूराम जी बड़वा ने जो है महाराज कुमार प्रताप सिंह को जो है जहर खाने से जो है बचाया था। किसी खाने में जो है जहर मिला के दिया गया और उस सेवा के उपलक्ष्य में जो है उनके पुत्र अमरचंद जी बड़वा को उनके बाद में सेवा में रखा गया और बड़वा जी ने जो है फिर प्रताप सिंह जी की अच्छी सेवा की और महाराणा जब बने वो तो सबसे पहले जो है उनको प्रधानमंत्री का जो है कार्य सौंपा मेवाड़ के प्रधानमंत्री का। और इस प्रकार से जो उदयपुर का जो बेरा हुआ उस वक्त भी जो है बड़वा जी ने मराठों को अपनी शर्त पर जो है समझौता करके और मेवाड़ से भगाया उन्होंने। और ये जो आप देखते हैं उदयपुर की विरासत, ये सब बड़वा जी की ही देन है। ये जो शहर कोट देख रहे हैं आप, ये सब उन्हीं के कार्यकाल की उपलब्धि है। अब सवाल ये है कि इस शहर कोट को जो है बचाना बहुत ज़रूरी है। स्थान स्थान पर कई कब्जे हो गए हैं, कहीं कुछ हो गए हैं। सिर्फ एकमात्र तोप रह गई जगत शोभा जो सिटी स्टेशन के सामने है, उसके सामने भी कुछ कब्जे हुए हैं। इसके अलावा उस तोप को जो है डिस्प्ले करने की दृष्टि से जो है योजना बनाई है, कलेक्टर साहब से मिले हैं, उसका होना चाहिए। और बड़वा जी से जुड़े जितने भी स्थान हैं उनको जो है संरक्षित किया जाए और जो नाम मौलिक नाम जो है उनसे जुड़े हुए स्थान, उनके बनाए हुए निर्माण स्थान, उन नामों को जो है फिर से बोर्ड लगवाया जाए। यही जो है हमारे। डॉक्टर अनिल शर्मा, महासचिव, ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान। ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान का गठन 2016 में हुआ और इसके गठन के साथ ही हमने पहला सेमिनार आयोजित किया बीएन कॉलेज में, जहां पर कि देश के सभी क्षेत्रों से विख्यात
प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं इतिहासकारों ने बहुत ही शोधपूर्ण लेखों का वाचन किया और जिससे पूरे मेवाड़ को एक ठाकुर अमरचंद बड़वा जो एक दुर्लभ व्यक्तित्व हो गए थे उनके बारे में विस्तृत जानकारी हुई। उसके बाद यह संस्थान लगातार प्रतिवर्ष 5 दिवसीय जयंती समारोह आयोजित करता है, जो कि जुलाई में उनके जन्मदिन से 5 रोज़ पहले प्रारंभ होता है। 2016 से हम लगातार 5 दिवसीय जयंती समारोह का आयोजन करते आ रहे हैं। पुण्यतिथि पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उसी क्रम में आज हम यहाँ उनकी 247वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि के लिए सभी मेवाड़जन, सभी सर्व समाज से मेवाड़जन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मेवाड़ के महान व्यक्तित्व जिन्होंने कि मेवाड़ में बागोर की हवेली, अमरकुंड, अमर ओटा, अमरेश्वर महादेव, अमर नारायण महादेव, राम द्वारा के साथ ही साथ अमरचंदिया तालाब जैसे विख्यात एवं शहरपना और जो 4 गढ़ हैं, इंद्रगढ़ आदि, इन सभी का निर्माण कराकर इस उदयपुर को एक ऐतिहासिक विरासत दी है। ऐसे महान व्यक्तित्व का हम स्मरण करते हैं और हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और लगातार हम ये कार्यक्रम करके, इसके अलावा जो हमें 100 फीट रोड पर, जब रविंद्र श्रीमाली जी UIT के चेयरमैन थे, 100 फीट रोड पर चौराहे का नामकरण कर दिया था, उन्होंने अप्रूव कर दिया था, उसके लिए भी हम सतत प्रयास कर रहे हैं और इस महान व्यक्तित्व को, उनके जो इतिहास है उसके बारे में सभी मेवाड़जनों को जानकारी मिलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गिरीशनाथ माथुर, प्रोफेसर इतिहास। उदयपुर नगर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने आम जनता को राहत देने के लिए की थी। उस समय राजधानी गोविंदा थी, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं हुआ है। और महाराणा अमर सिंह जी प्रथम ने 1615 में मुगलों की संधि के पश्चात उदयपुर को राजधानी बनाकर यहाँ निवास करना शुरू किया और उसके बाद इसकी सुरक्षा के प्रयास स्नेह आरंभ हुए, किंतु बहुत अधिक प्रयास इसलिए नहीं हुए कि उस समय मुगलों के साथ संधि हो गई और इस पर आक्रमण की संभावनाएं कम थी, इसलिए बहुत अधिक प्रयास नहीं। लेकिन 1711 से यहाँ पर मराठों के आक्रमण शुरू हुए और ऐसे आक्रमण शुरू हुए कि सिटी पैलेस तक को खतरा हो गया। 1769 में सबसे बड़ा अभियान महादेवजी सिंधिया का हुआ और उसमें महादेवजी सिंधिया ने यहाँ की सेना को रिश्वत देकर के भी इस पर अधिकार करने का प्रयास किया, किंतु महादेवजी सिंधिया को असफल करने में सबसे अधिक यदि योगदान है तो ठाकुर अमरचंद बड़वा का है, क्योंकि ठाकुर अमरचंद बड़वा उनके पिता भी यहाँ पर महाराणा के सलाहकार थे, उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने व्यवस्था की थी और ठाकुर अमरचंद बड़वा ने 9 किलोमीटर शहर कोट का निर्माण करवाया और चारों तरफ दरवाजे बनवाए और बड़ी बड़ी गढ़ियाँ बना करके उन पर तोपें और स्वयं उदयपुर पर अपनी सेना से तैनात रहे। और महादेवजी सिंधिया को 6 महीने के घेराव के पश्चात भी वो उदयपुर पर आक्रमण करके इस पर अधिकार करने में असफल रहा और इसका सारा श्रेय ठाकुर अमरचंद बड़वा को है। ठाकुर अमरचंद बड़वा ने उनकी शर्तों पर महादेवजी सिंधिया को हटने के लिए मजबूर किया और इस प्रकार उदयपुर मराठों के आक्रमण से सुरक्षित हो पाया। ये सारा श्रेय ठाकुर अमरचंद बड़वा को है और हमारे प्रधानमंत्री को था, वो यहाँ के प्रधानमंत्री और बहुत ही सादा उनका जीवन था, उनके पास कुछ भी नहीं था। जब उनके विरुद्ध षड्यंत्र हुआ तो अंत में उनके लिए उनके शमशान में उनको कपड़ा देने के लिए, उनको आग देने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था, तो वो कफन के लिए तो वो भी लोगों की तरफ से हुआ और इस प्रकार से एक यशस्वी प्रधानमंत्री का योगदान मेवाड़ के लिए ठाकुर अमरचंद बड़वा का रहा। ये एक उनके लिए और वो एक प्रेरणादायक भी उनका जीवन है, उससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए नई पीढ़ी को भी। धन्यवाद।